ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 31 जनवरी 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। देखिए, चर्चा प्रारंभ करने से पहले फरवरी 2023 का ग्रह गोचर क्या है अथवा ग्रहों की क्या स्थिति है, इस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, 1 फरवरी 2023 के दिन चंद्रमा वृषभ राशि में संचार करेंगे और दोपहर बाद वे मिथुन राशि में संचार करेंगे। चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं और वे एकादशी के दिन संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार सूर्य ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 फरवरी से कुंभ राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार मंगल ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं मार्गी रूप में। बुध ग्रह धनु राशि में संचार कर रहे हैं और वे 7 फरवरी को राशि परिवर्तन कर मकर राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार गुरु ग्रह पूरे महीने अपनी राशि मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 फरवरी से राशि परिवर्तन कर अपनी उच्च राशि मीन राशि में संचार करेंगे। शनिदेव अपनी राशि कुंभ राशि में पूरे महीने संचार करेंगे और राहु इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु ग्रह तुला राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर फरवरी 2023 महीने का राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों अपने परिचितों के बीच शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके व्यवसायिक करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपने मासिक राशिफल का आरंभ करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, इस महीने आपके जीवन में कुछ यात्राओं की अधिकता रह सकती है। आप यात्राओं में व्यस्त रह सकते हैं। वैसे इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। हालांकि आपकी शनि की ढैया आरंभ हो चुकी है, इसलिए आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति कुछ अवश्य सजगता बना के रखनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मन भी उदास होता हुआ दिखाई दे सकता है और आप नकारात्मक भी रह सकते हैं। घरेलू क्षेत्रों में कुछ तनाव रह सकता है और आपको अपने माता के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आपके घरेलू सुख में कुछ बाधा आती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे ज्यादा शारीरिक शक्ति का सवाल है। इस महीने आपकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी, शक्ति बढ़ेगी तथा आपको सज्जन विवेकशील लोगों का सहयोग मिलेगा और आपकी बुद्धि भी इस महीने कुशाग्र बनी रहेगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, कर्म करियर के बल पर इस महीने आपको अपने बंधुओं से सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपके परिवार में जोश की स्थिति बनी रहेगी और धन की प्राप्ति होती रहेगी। परिवार से भी आपको दैनिक कार्यों के ऊपर खूब सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। 15 फरवरी के बाद आपके परिवार में छुटपुट तनाव या मतभेद होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको सरकारी कार्यों के ऊपर नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे इस महीने आपको इंश्योरेंस संबंधी, विरासत संबंधी कार्यों पर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ससुराल पक्ष से भी इस महीने कुछ अनबन अवश्य रह सकती है, अतः आप उस ओर ध्यान दें। जहां तक जीवन साथी का सवाल है, उससे इस महीने उनसे मतभेद लेने से भी अवश्य बचाव करें। अब हम आपके संतान,
शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने जोशीली बनी रहेगी और विवेकशील बनी रहेगी। आप धर्म क्षेत्र में, भोग विलास क्षेत्र में समान रूप से कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको मित्रों से, संतान पक्ष से और स्वयं के कर्म बल से इस महीने खूब लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कभी कभी दुर्भाग्यवश आपको झगड़ा आपके मित्रों से होता हुआ दिखाई दे सकता है, या कभी कभी आपकी मति भ्रम भी अवश्य रह सकती है, अतः आप सजग रहें। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति कुछ मध्यम बनी रहेगी और मिश्रित बनी रहेगी। आपको अपने पार्टनर से और दैनिक कार्यों के ऊपर 14 फरवरी तक खूब लाभ की प्राप्ति होती रहेगी, सम्मान की प्राप्ति होती रहेगी। 15 फरवरी के बाद आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें, उनसे बहसबाजी से बचें और मतभेद देने से बचें। परिवार में भी शांति बनाए रखें। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आप व्यवहारिक बने रहेंगे, चपल बने रहेंगे, कुटिल बने रहेंगे। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। हालांकि लाभ के साथ साथ इस महीने आपका व्यय भी बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। जहां तक सामाजिक संबंधों की बात है, वहां से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी, बंधुओं से सहयोग की प्राप्ति होगी, और उन संग आप कुछ यात्राओं करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। उसमें आपका व्यय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मिश्रित रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए, और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए, इस महीने आपका रुझान अपने गुप्त मित्रों के ऊपर, रोगों के ऊपर, लोन जैसे कार्यों, इंश्योरेंस जैसे कार्यों के ऊपर, अपने जीवन साथी और पार्टनरशिप के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने विशेषकर 15 फरवरी तक अच्छा बना रहेगा। 15 फरवरी के बाद आपको हड्डियों संबंधित, टांगों संबंधित और पेट में गर्मी बढ़ने की अधिकता से आप कुछ ग्रसित हो सकते हैं, अतः आप सजगता बनाए रखें। 15 फरवरी के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत क्षीण रह सकता है, कमजोर रह सकता है, पीड़ित रह सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि 15 फरवरी के बाद यात्रा में भी आपको कष्ट होने की संभावना बनी हुई है, अतः आप सजगता बनाए रखें। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। इस क्षेत्र में इस महीने स्थिति अच्छी बनी रहेगी। परिवार में आप धार्मिक कार्य करते हुए, मांगलिक कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार और धन का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको आप निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप धन का व्यय अपनी संतान के ऊपर, शिक्षा के ऊपर और सरकारी कार्यों के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर या रोगों जैसों कार्यों के ऊपर भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी वाणी मधुर और संयमित इस महीने बनी रहेगी, और आपको इस महीने उत्तम भोजन की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। आपकी बुद्धि इस महीने कुशाग्र बनी रहेगी। मित्र और संतान पक्ष से आपको खूब विवेकशीलता की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। उनके साथ आप विद्या के क्षेत्र में कुछ अनुसंधान करते हुए, शोध करते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार स्वयं के कर्म बल से भी आप शिक्षा के क्षेत्र में अपने मित्रों के साथ उत्तम प्रकार के संबंधों का निर्वहन करते हुए, सम्मान प्राप्त करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में 14 फरवरी तक आपकी स्थिति मध्यम बनी रहेगी। बीच बीच में आपको भोग विलास संबंधी कार्यों के ऊपर समय व्यतीत करते हुए आप दिखाई देंगे। 15 फरवरी के बाद दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ आप मतभेद देने से अवश्य बचाव करें। पार्टनरशिप पर विवाद हो सकता है, अतः आप संयम बनाए रखें और धैर्य के साथ, शांति के साथ कर्म करें तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। जीवन साथी के इस महीने 15 फरवरी के बाद स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है, विशेषकर को टांगों संबंधित, हड्डियों संबंधित रोगों पर अवश्य ध्यान दें। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। इस क्षेत्र में इस महीने आप खूब जोशीले बने रहेंगे, सक्रिय बने रहेंगे। भाग्य के सहयोग से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। स्वयं की व्यापारिक बुद्धि बल से आप इस महीने के प्रथम सप्ताह तक खूब धन अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आप धन का निवेश भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सकारात्मक क्षेत्र में शुभ कार्यों के ऊपर व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए।
कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए आपका रुझान इस महीने घरेलू क्षेत्रों के ऊपर, धन लाभ के ऊपर, अपने संतान, मित्रों, शिक्षा संबंधी कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा, फिर भी आपको सर दर्द, पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। 15 फरवरी के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा बहुत पीड़ित अवश्य रह सकता है। इसी प्रकार सरकारी कार्यों के ऊपर भी 15 फरवरी के बाद नियमों का पालन अवश्य करें। वैसे 15 फरवरी के बाद आपका व्यय भार बढ़ता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। परिवार और धन की स्थिति में अभी भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। आप कुछ नकारात्मक कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपका धन का व्यय बढ़ता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। अतः इस क्षेत्र में आप शांत और धैर्य बनाए रखें। 14 फरवरी तक पारिवारिक सदस्यों पर आप कुछ धन का व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको नौकरी और अनुबंधों जैसे कार्यों के ऊपर लाभ की स्थिति बनी हुई है। 15 फरवरी के बाद आप पारिवारिक सुख में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपको परिवार से सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आनंद और मंगल जैसे कार्यों के ऊपर आपको आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कहने का तात्पर्य है कि 15 फरवरी के बाद इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी है। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए इस महीने आपकी बुद्धि प्रखर बनी रहेगी, तर्कशील बनी रहेगी, कुशाग्र बनी रहेगी। संतान पक्ष भी शिक्षा के क्षेत्र में इस महीने अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। 14 फरवरी तक मित्रों और संतान पक्ष द्वारा शिक्षा संबंधी आनंद रूपी कार्यों के ऊपर कुछ व्यय करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। 15 फरवरी के बाद इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत मतभेद अवश्य बढ़ सकता है। वैसे पूरे महीने आप बुद्धि बल पर आपके शिक्षा संबंधी और धन रूपी कार्यों पर सक्रियता और उनसे लाभ की स्थिति आपकी बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से और दैनिक कार्यों के ऊपर आप इस महीने संतोष की प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आनंद की प्राप्ति प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्म और मांगलिक कार्यों के ऊपर भी आप इस महीने व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा। आप स्वयं भी इस महीने किसी हीरो की भांति स्मार्ट दिखाई देंगे और अच्छा व्यवहार करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। भाग्य पक्ष द्वारा और परिवार से भी आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी, सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी और आपको दाम्पत्य जीवन में और पार्टनरशिप से भी लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। करियर, व्यवसाय क्षेत्र में घरेलू सहयोग प्राप्त होता रहेगा। स्वयं और संतान पक्ष मित्रों से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। जीवन साथी और पार्टनर से भी आपको मदद मिलती रहेगी, जिससे आपके शुभ और शुद्ध लाभ में वृद्धि अवश्य होगी। सामाजिक संबंधों से भी इस क्षेत्र में आपको खूब सम्मान की प्राप्ति होगी और साथ में लाभ की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग फरवरी माह में उन उपायों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेने चाहूँगा। जी, ओम